ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास अभी एक कमेंट्स कई बार आ चुकी है कि गुरुदेव, माता मदन को हमें घर में पूजना चाहिए या बाहर पूजना चाहिए? उसका सामान कौन सा घर में देना चाहिए, कौन सा बाहर देना चाहिए, और किस तरह पूजना चाहिए, किस तरह माता मदन को मनाना चाहिए, किस तरह उसकी सिद्धि होती है, किस तरह उसकी साधना होती है, किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। ये सभी बातें मैंने पहले भी वीडियो में, कई वीडियो में बता रखे हैं और अभी भी बता देता हूं आपको कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो यदि आपके घर में माता मदन्नन को पूजा जाता है तो आपके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अवश्य देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसी देवी होती है जो कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता मदन्नन प्रसन्न हो जाती है, जिस परिवार के ऊपर माता मदन्नन प्रसन्न हो जाती है, उस परिवार को इतना भर देती है, इतना भर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके घर में धन धान्य और पुत्र इत्यादि की घर में वृद्धि, घर में सुख शांति इतनी भर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जिस व्यक्ति के ऊपर ये रुष्ट हो जाती है, उसकी स्थिति इतनी बुरी कर देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके हाथ में खाली कटोरा दे देती है, खाली कटोरा, और उसे सड़क पर खड़ा कर देती है और उसको भीख भी नहीं मिल पाती। ये स्थिति, ये शक्ति कर देती है। यदि ये अपने पे आ जाए, रुष्ट हो जाए, तो ये समझ ले कि घर का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जिन परिवारों में माता मदन्नन पूजी जाती है वो इस वीडियो को अवश्य देख ले। बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है माता मदन्नन, बहुत ही पावरफुल शक्ति, और बहुत शीघ्र प्रसन्न भी हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, बहुत ही थोड़े से सामान पे प्रसन्न हो जाती है, एक मीठे पान पे प्रसन्न हो जाती है। ये भी पक्की बात है। लेकिन रुष्ट किन लोगों से होती है? रुष्ट उन लोगों से होती है जो इनसे ईर्षा करते हैं, जो इनसे ईर्षा करते हैं और अपने किसी किसी भी खुशी के कार्य में इसके ओर ध्यान नहीं देते। आप अपनी कोई भी घर में आपकी खुशी हो रही हो, चाहे वे आपने वाहन खरीदा हो, आपने कोई बिजनेस किया हो, आपने कोई मकान बनाया हो, आपके घर में शादी विवाह का प्रोग्राम हो या अन्य कोई शुभ अवसर हो, तो आप इसको अवश्य याद रखें। चाहे आप थोड़ा सा दे दें, बस बहुत है इनके लिए। आप थोड़ा सा भोग भी आप इनको दे देंगे, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। थोड़ा सा भोग देने से ही खुश हो जाती है, सारा कार्य निर्विघ्न रूप से हो जाता है। निर्विघ्न रूप से आप पे बड़ा सा बड़ा कोई संकट आ गया हो, आप इनकी शरण में बैठकर एक बार इन्हें माता कहकर, माँ कहकर एक बार इनकी शरण में बैठ जाए कि माँ मेरे ये कार्य कर दे, बस ये समझ लो वो कार्य आपका हो गया। वो कार्य हो गया बस आपका, ये समझ लीजिए। बड़ी ही पावरफुल शक्ति है। मैंने इनके चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितनी बार माता ने, कितनी बार हमें ऐसी ऐसी बातें बताई कि हम आपको प्रत्यक्ष नहीं बता सकते। तो मैंने बताती है कि घर पे किस पूजनी चाहिए, नहीं पूजनी चाहिए। आपकी कमेंट्स थी कि गुरुजी क्या हम माता मदन्नन का भोग प्रसाद घर पर दे सकते हैं, या घर पर पूज सकते हैं या नहीं पूज सकते हैं? पहली बात तो भाई मैं एक बात बता दे रहा हूं, जो जन समुदाय में मैं लोगों के साथ में देख रहा हूं, कुछ लोग मेरे पास, हालांकि मैं वैसा तो टाइम मेरे पास होता ही नहीं है मिलने के लिए, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत कोई व्यक्ति आते हैं, तो मैंने ज्यादातर उन लोगों के यहाँ एक बात देखी कि बहुत सारे लोग ईर्षा करते हैं, मन में ना द्वेषा करते हैं कि भाई हम घर में नहीं पूजेंगे जी, हम बाहर ही पूज आएंगे जाके, हम सूखी कढ़ाई दे आएंगे जाके बाहर, या होली दिवाली में बाहर ही बाहर मिठाई दे आएंगे जाके। देखो ऐसे आप दे दो, कोई आपत्ति नहीं लगेगी, आपकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप दूर से दूर देना क्यों चाह रहे हैं? क्या आप उनसे ईर्षा करते हैं? क्या आप माता मदन्नन से ईर्षा करते हैं जो आप उसे दूर से दूर ही बाहरों बाहर देना चाहते हैं? दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर में लड़कियां हों, बच्चियां हों, आप उनसे बचने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये एक बहाना है। ये एक बहाना है। मैं एक बात समझता हूं, बाकी आपके ऊपर, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब किसी शक्ति को पूजते हैं, किसी शक्ति को हमने अपने घर का कर्ता धर्ता बना रखा है, जब हमने, जैसे कि घर में लेडीज होती है, घर की मालकिन होती है, उसी प्रकार घर की कुल देवी, घर में पूजने वाली शक्ति घर की मालकिन होती है, पूरे कुल की मालकिन होती है। उसके ऊपर डिपेंड होता है किस व्यक्ति को कैसे चलाना है, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य कराना है, घर में कौन सी बरकत करनी है, घर में कौन सा धन आना है, घर में कौन सा, उसके घर में खुशी करनी है। ये माता मदन्नन या घर की कुल देवी की आत्मा होता है, चाहे वह कोई सी भी हो। माता मदन्नन हो, माता महाकाली हो, माई धूतनी हो, माई बसंती हो, माई शीतला हो, इत्यादि कोई सी भी शक्ति हो, माता महतारी हो, कोई सी भी हो, तो
वह घर की यदि कुल देवी है तो वो उसके सानिध्य में रहते, उसका कर्तव्य है कि वो पूरे घर का ध्यान रखती है। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उसका भी सही तरीके से ध्यान रखें। आप घर में मान लिया आपकी बच्ची हैं, आप घर में नहीं पूजना चाह रहे तो बच्ची को उस समय दूर हटा दें, घर में प्रसाद भी पूज सकते हैं। किस प्रकार, कैसे, क्या, समझिए। मान लिया आप घर में माता मदन को पूजते हैं, तो आप का कहने का तात्पर्य था कि जी हम क्या बच्ची देनी होती है या कोई सामान देना होता है, हम क्या उसे घर में पूज सकते हैं, नहीं पूज सकते। आप घर में पूजिए। पूजना कैसे है, आप घर में, यदि आपके घर में लड़कियां हैं तो लड़कियों को उस समय वहां से दूर हटा दें, या कहीं दाएं बाएं कहीं भेज दें, या आस पड़ोस में किसी के यहाँ भेज दें, या बाहर घूमने के लिए कुछ समय के लिए भेज दें। आप अपने घर पर पहले आप लीप पोतिए थोड़ा सा, और यदि पक्का फर्श है, जैसे कि यहाँ मार्बल सारे में पत्थर लगा हुआ है, तो ऐसा कहीं पक्का स्थान है अपने घर में, तो गंगा जल छिड़क लीजिए। गंगा जल छिड़क कर फिर वहां पर कलावा रखकर माता को स्थान दीजिए, उनकी कढ़ाई, उनके दीपक जलाइए, दीपक जलाकर उनके आगे अंगारी रखकर धूप उठाइए, और अगर अंगारी नहीं है तो आप कपूर जलाकर धूप उठा सकते हैं। फिर वहां पर आप जो कढ़ाई बनाई हुई है उसको आप वहां पर पूजिए, कढ़ाई को, जो कढ़ाई थोड़ी सी उसमें वहां पर पूजिए। और थोड़ी जो, अगर आपके घर में मांस मदिरा आदि चलता है, बच्ची देनी है तो बच्ची का कान कतर कर, भेंट के मैं कभी पक्ष में नहीं होता, ना मैं भेंट कभी दिलवाता हूँ, ये बात साफ सुथरी स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि भेंट के पक्ष में मैं नहीं होता। मैं किसी भी जीव जंतु की बलि नहीं दिलवाने के पक्ष में नहीं होता, ना मैं खुद दिलवाता, ना मैं इसके पक्ष में हूँ, बिल्कुल भी। सभी को समान जीने का अधिकार होता है, लेकिन इस शक्ति की पूजा जो होती है वो बच्ची होती है, तो इसीलिए उसका हल्का सा कान यहाँ से कतर कर, हल्का सा। अब उससे, हमारे यहाँ ऐसे भी बुद्धिजीवी इंसान है संसार में कि कान ही क्यों काटा जाए, कान में भी दर्द होता है, लेकिन नहीं, वो बच्ची में जरा सा कान यहाँ से कटता है तो उसको दर्द नहीं होता, वो हल्का सा मांस थोड़े ज्यादा होता है, हल्का से वो कटते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कान छिदने बराबर होता है उतना होता है। और ये समझ लीजिए, इसके पीछे भी एक रीजन होता है कि जिस बच्चे का कान छीदा जाता है, जिस बच्चे का कान चढ़ाया जाता है माता मदन को, ये सब लेके उस बच्चे का भी उद्धार हो जाता है। इसके पीछे ये भी आप रीजन समझिए। बहुत लोग बाग इस चीज का गलत प्रयोग निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं कि जी बच्ची क्यों चढ़ाई जाती है, बच्ची के उसके क्यों दर्द किया जाए। तो भाई दर्द की बात ऐसी है कि उसका भी उद्धार हो जाता है, आप ये समझ लीजिए, उसका भी उद्धार होने के लिए ही वो पृथ्वी पर आई थी, उसका उद्धार हो गया। ये भी किस्मत वालों को मिलता है। बहुत गुड ऐसी बातें होती हैं जो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो आप वहां पर चढ़ाइए, और जो हुआ है उसके 2-3 बूंद आप वहां पर चढ़ा दीजिए, और प्रेत का नाम के बराबर में 2 लड्डू, 7 प्रकार की मिठाई माता मदन की, 16 श्रृंगार इत्यादि सामान, जो उनकी चुनरी और उनके एक साड़ी या बचकन्ना या फिर एक सूट, तो इस तरह का सामान, आप सभी सामान, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, ये सब सामान आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। अब मैंने बात आती है कि उसका करना क्या जाए। उसका करना क्या है, उसके बाद में फिर आपके पास जो वाल्मीकि आया है कराने के लिए बच्ची लेकर, उसी को सामान व सामान दे दे, वो सभी सामान लेकर चला जाएगा। अब बचा आपके पास दीपक, और वो जो राख बची है उसका आप ठंडा होने के बाद में उठाएं, उठाकर उसे आप विसर्जन कर देना है। तो बच्ची को दिखाने की क्या आवश्यकता, बच्चे आपकी अपनी लड़कियों को आप दाएं बाएं हटा दीजिए उस समय के लिए, थोड़ी देर में, 1 घंटे में सारा कार्य निपट जाएगा, क्योंकि घंटे में दीपक ठंडा हो जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी, आप उसको हटा दें, उसको विसर्जन कर दें। तो घर में पूजो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप स्थान पर जाकर पूजना चाहते हैं तो स्थान पर पूजे, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी इसी प्रकार पूजा जाता है। अब बात आती है ये कि कढ़ाई को किस प्रकार देना चाहिए। तो कढ़ाई की बात यह कि भाई कढ़ाई बनाकर देनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि कढ़ाई बनाकर देनी चाहिए। जिन गांवों में, जिन परिवारों के आसपास माता मदन का स्थान है, वो स्थान पर जाकर पूजे, और जिन परिवारों के पास माता मदन का स्थान नहीं है, वो अपने घर भी जिस प्रकार मैंने बताया इस प्रकार पूजे। तीसरा स्थान है कि जंगल में जाकर पूजे। सबसे अच्छा स्थान तो जंगल में होता है। जंगल में आप कहीं भी जाकर, मैदान में, मैदान बोलते हैं माता मदन को, मैदान वाली इसलिए बोलते हैं, माता मदन, मदन का मतलब होता है कि मैदान, खुले में पूजती है वो। लेकिन खुले में आज के शहर सिटी इत्यादि में जगह नहीं होती, तो वो घर में पूजते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, घर में आप पूजे तो कोई आपत्ति नहीं है। आप घर में भी पूज सकते हैं, बाहर भी पूज सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में पूज रहे हैं तो बच्चे को उस साइड से, उस समय से दूर, थोड़ा दूर हटा दें। लेकिन जो बहुत सारे भक्त सूखी कढ़ाई चढ़ाते हैं, सूखी कढ़ाई चढ़ाने की अपेक्षा कढ़ाई को बनाकर चढ़ाना, भोग लगाना अति उत्तम होता है। क्योंकि कच्ची कढ़ाई में एक समस्या आ जाती है कि बहुत सारे भाई जो वाल्मीकि हैं, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि कढ़ाई, सूखी कढ़ाई लेते रहे, इकट्ठी करते रहे। कई बार उन्हें समय नहीं मिल पाता, या वो नहीं कर पाते, तो वो उसका प्रसाद नहीं बना पाते कई बार। तो वो प्रसाद जो नहीं बना पाते और माता को उसका भोग नहीं लगा पाते, तो वो आपकी चढ़ ही नहीं पाती कढ़ाई, तो फिर आप परेशान होते हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और भाई कुछ सियाने लोग भी होते हैं बहुत ज्यादा, वो क्या करते हैं कि माता मदन की जो बच्ची होती है उसको चढ़ी हुई को दोबारा चढ़वा देते हैं। कैसे कि एक बार तो इधर से चढ़वा दिए, दूसरी बार आप पलट के आपको इधर रख दे, जल्दबाजी में आपने ध्यान ही नहीं करा, वो इधर से पहले चढ़ी हुई थी, फिर इधर से कान कतरवाया, फिर इधर से चढ़वा दी। तो
वो लगेगी नहीं। तीसरा कारण ये भी होता है कि कई बार क्या करते हैं, बहुत से आदमी क्या करते हैं, कुछ जो सियाने आदमी होते हैं कि वो बच्चे की जगह बच्चा चढ़वा देते हैं, तो वो भी नहीं लग पाता। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस कार्य को करें और कोई दिक्कत नहीं है। बड़े श्रद्धा विश्वास और श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ करें। ये बहुत सौम्य शक्ति है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत कुछ अपार धन संपदा, बहुत कुछ प्रदान करती है। मैं ये कह रहा कि बहुत ही पावरफुल शक्ति है। जिस घर में ये पूजी जाती है, सही तरीके से पूजी जाती है, सही तरीके से उसका मान सम्मान है, तो उस घर में 4 चांद लग जाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कि यदि रुष्ट है घर में तो क्या क्या समस्या आ सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है, या आपके घर में बरकत नहीं है, या आपके घर में कारोबार बिल्कुल ठप हो रहा है, आपके घर में बिल्कुल ये सब बीमारी की स्थिति बनी हुई है, आपके घर में खून के छींटे आते हैं, आपके घर में गंदी गंदी बदबू आती है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्या यदि आपके घर में आ रही हैं, तो उसका उपाय क्या है, किस कारण से वो आती है, नेक्स्ट वीडियो में सभी बता दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।